लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने लियू यंग मास्टर को हरा दिया था, जिसके बाद शिया इंग ने भी अपनी सच्चाई सबके सामने रिवील कर दी थी कि वो इसी सिटी की होने वाली सेक्ट मास्टर है और जीनियस लिस्ट के रैंक 2 पर है। इसके बाद जिन और शिया इंग उसके डोमेन के अंदर फाइट करने लग गए थे, जहाँ कोई दूसरा पर्सन अपना डोमेन इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन जिन ने अपने यिन यान ड्रैगन टेक्निक की हेल्प से शिया इंग के डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी इंजर्ड कर दिया था, जिससे शिया इंग लगभग हार गई थी। पर तभी शिया इंग ने जिन पर अपने पॉइजन से अटैक कर दिया था, जिसके बाद जिन की बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं, जहाँ जिन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। तो ये देखकर पीटर बोलता है कि जिन के साथ ये क्या हो रहा है। साथ ही शिया इंग भी इस बात से हैरान थी कि अचानक जिन की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। उसी वक्त जिन शिया इंग पर अटैक करके उसके होली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से शिया इंग को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि शिया इंग के पॉइजन की वजह से जिन अपने आप पर काबू खो चुका था। इधर वो एल्डर बीच में आकर शिया इंग को बचा लेता है। इस तरफ वो यंग मास्टर जिन को पागल होता देख डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर जिन वहाँ आकर उसे एक ही अटैक में जान से मार देता है, जिसके बाद जिन यंग मास्टर के सर्वेंट्स को भी खत्म कर देता है। अब यंग मास्टर के मारे जाने से वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जिन पर अटैक कर देता है, पर जिन उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है, जिसे देखकर वो एल्डर सोचने लगता है कि जिन की पावर अचानक वॉइड सेंट लेवल के बराबर कैसे पहुंच गई है। अब वो एल्डर अपनी पूरी ताकत लगाकर जिन को पीछे धकेल देता है। तो ये देखकर निकी जिन के पास जाने लगती है, क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी, पर निकी की बहन उसको रोक लेती है, क्योंकि निकी जिन के पास जाकर इंजर्ड हो सकती थी, क्योंकि जिन समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। उसी वक्त जिन निकी और अपने दोस्तों पर भी अटैक कर देता है, पर वो सभी जिन के अटैक से बच जाते हैं। तो जिन अपने स्लैश अटैक को इधर उधर मारने लगता है, जिसे देखकर वो एल्डर उसके अटैक को रोकते हुए उनके दोस्तों से बोलता है कि अगर तुमने जिन को नहीं रोका तो वो मेरे पूरे पैलेस को तबाह कर देगा। इस तरफ पीटर जिन से बोलता है कि मास्टर आपके साथ क्या हो रहा है, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सही समय पर निकी और उसकी बहन बीच में आकर पीटर को बचा लेते हैं। ये देखकर जिन उन दोनों को दूर फेंक देता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर जिन के पैरों को पकड़कर बोलने लगता है कि मास्टर आप हम पर क्यों अटैक कर रहे हो, हम तो आपके दोस्त हैं। पर जिन पीटर की कुछ नहीं सुनता और उसे अपने ऑरा की मदद से दूर फेंकते हुए उस पर भी अटैक कर देता है। पर बीच में जिली आकर जिन के अटैक्स को रोकने लगती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकती थी। उसी वक्त कहीं से फायर फिनिक्स का अटैक आकर जिन को लगता है, जिसकी वजह से जिन बेहोश हो जाता है। साथ ही थोड़े समय के लिए शिया इंग का पॉइजन भी हट जाता है। अब हम देखते हैं कि वो फिनिक्स अटैक एक बच्चे ने किया था, जो और कोई नहीं बल्कि स्कॉट था, और उसके साथ उसकी सर्वेंट भी थी। आगे जिन को भी होश आ जाता है, जहाँ उसके पास जिली, निकी और उसकी बहन बैठी हुई थी। अब जिन को ठीक देखकर पीटर खुशी के मारे जिन को गले लगा लेता है। तो जिन पीटर को दूर करते हुए बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा। अब जिन उस छोटे बच्चे को देखता है, जहाँ जिन स्कॉट की सर्वेंट की वजह से उसे पहचान लेता है। इसके बाद जिन स्कॉट के पास जाने लगता है। इधर जिली पीटर से पूछती है कि ये स्कॉट कौन है, तो पीटर जिली को बताता है कि स्कॉट जिन का एक पुराना दुश्मन है, पर ये इतना छोटा कैसे हो गया। इस तरफ जिन भी स्कॉट से यही पूछता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तो स्कॉट जिन को बताता है कि उसका ये हाल एक कर्ज के कारण हुआ है और इसी को ठीक करने के लिए स्कॉट अलग अलग कॉन्टिनेंट पर जा रहा है। अब जिन स्कॉट से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर किस तरह का कर्ज है, जिस पर स्कॉट बोलता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब। ये सुनकर जिन उसे कहता है कि ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर एक बात बोलूं कि अब तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे एक मॉन्स्टर लगते थे जो 4 स्पिरिट बीस्ट को भी कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर स्कॉट की सर्वेंट गुस्सा हो जाती है और जिन से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को मॉन्स्टर कहने की। पर स्कॉट अपनी सर्वेंट को शांत कराते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो जिन स्कॉट को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से सब ठीक हो गया था। तो स्कॉट जिन से कहता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने भी मुझे ज़ेनियान हॉल से बचाया था, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पॉइजन असल में एक कर्स है, जिसको मेरी फीनिक्स स्पिरिट ने बस कुछ देर के लिए ही रोका है। लेकिन बीजियंग कॉन्टिनेंट में एक प्लेस है जहाँ तुम्हें इसका इलाज मिल सकता है, इसलिए तुम वहाँ चले जाना, नहीं तो तुम फिर से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। साथ ही तुम वहाँ संभल कर रहना, क्योंकि वहाँ लॉ लेवल का बंदा भी जाने से पहले 100 बार सोचता है। अब ये कहकर स्कॉट वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ शिया इंग भी आ जाती है, जिसको देखकर निकी की बहन गुस्से में उससे बोलती है कि अब तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शिया इंग बोलती है कि मुझे जिन से कुछ कहना है, और बात कहकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुम्हें जो भी कहना है वो जल्दी कहो और यहाँ से जाओ। तो शिया इंग जिन से माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर जिन उससे
उससे पूछता है कि तुमने ये कर्ज को इस्तेमाल करना कहाँ से सीखा। तो शियाइंग जिन को बताती है कि उसे ये कर्ज एक पॉल नाम के बंदे ने सिखाया था। साथ ही उसने शियाइंग को ये भी बताया था कि इस कर्ज की मदद से शियाइंग जिन को हरा सकती है। अब पॉल का नाम सुनकर जिन चौंक जाता है और शियाइंग से पॉल के बारे में पूछने लगता है कि वो अभी कहाँ पर है। पर शियाइंग बताती है कि पॉल तो मुझे ये कर्ज सिखाने के बाद यहाँ से चला गया था और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद शियाइंग जिन से कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि इस कर्ज से ऐसा कुछ हो जाएगा। पर जिन अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि तुमको जो कहना था वो कह दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और आज के बाद मेरे से दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर शियाइंग चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे हम जिन को देखते हैं जो स्कॉट की बताई हुई जगह पर आ जाता है जहाँ चारों तरफ पावरफुल कोल्ड ऑरा फैला था, जिसे देखकर जिन बोलता है कि इसका मतलब स्कॉट मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। तभी जिन वहाँ एक केव में जाता है जिस जगह उसे एक आइस लोटस दिखता है, जिसको देखकर जिन बोलता है कि शायद यही वो ट्रेजर है जिससे मेरा कर्ज खत्म हो सकता है। तभी कोई जिन पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बच जाता है। तो वो बंदा जिन से कहता है कि ये आइस लोटस मेरा है। ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये मुझसे लेकर दिखाओ। अब जिन उस बंदे पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वो बंदा नहीं रोक पाता, इसलिए वो डर कर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो समझ गया था कि वो जिन से नहीं जीत सकता है। अब वो बंदा जिन को अपना नाम बताता है कि उसका नाम सोंग यान है और वो जोंग यान कॉन्टिनेंट से आया है। ये सुनकर जिन भी उसे अपना नाम बता देता है। इसके बाद सोंग यान जिन को बोलता है कि इस जगह के सेंटर में एक प्लेस है जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ कल्टीवेशन करना बहुत अच्छा है, इसलिए आप ये लोटस मुझे दे दो और वहाँ चले जाओ। ये सुनकर जिन उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अब तक उस प्लेस पर क्यों नहीं गए, जिस पर सोंग यान उसे बताता है कि वहाँ पर कई सेमी सेंट के प्रैक्टिशनर्स ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम दोनों उस जगह पर जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। ये सुनकर जिन कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।